जय राम जी की। श्री वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 109वां सर्ग। परम धाम जाने के लिए निकले हुए श्री राम के साथ समस्त अयोध्या वासियों का प्रस्थान। जय राम जी की। तदंतर रात बीतने पर जब सवेरा हुआ तब विशाल वक्ष स्थल वाले महायशस्वी कमल नयन श्री रामचंद्र जी पुरोहित से बोले, मेरे अग्निहोत्र की प्रज्वलित आग ब्राह्मणों के साथ आगे आगे चले। महाप्रयाण के पथ पर इस यात्रा के समय मेरे वाजपेय यज्ञ का सुंदर छत्र भी चलना चाहिए। उनके इस प्रकार कहने पर तेजस्वी वशिष्ठ मुनि ने महाप्रस्थान काल के लिए उचित समय धार्मिक क्रियाओं का विधि पूर्वक पूर्णतः अनुष्ठान किया। फिर भगवान श्री राम सूक्ष्म वस्त्र धारण किए, दोनों हाथों में कुश लेकर पर ब्रह्म के प्रतिपादक वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए सरयू नदी के तट पर चले। उस समय वे वेद पाठ के सिवा कहीं किसी से और कोई बात नहीं करते थे। चलने के अतिरिक्त उनमें कोई दूसरी चेष्टा नहीं दिखाई देती थी तथा वे लौकिक सुख का परित्याग करके देदीप्यमान सूर्य की भांति प्रकाशित होते हुए घर से निकले थे और गंतव्य पथ पर बढ़ रहे थे। भगवान श्री राम के दाहिने पार्श्व में कमल हाथ में लिए श्री देवी उपस्थित थीं, बाम भाग में भूदेवी विराजमान थीं तथा आगे आगे उनकी संहार शक्ति चल रही थी। नाना प्रकार के बाण, विशाल एवं उत्तम धनुष तथा दूसरे दूसरे अस्त्र शस्त्र सभी पुरुष शरीर धारण करके भगवान के साथ चल पड़े। चारों वेद ब्राह्मण का रूप धारण करके चल रहे थे। सबकी रक्षा करने वाली गायत्री देवी, ओंकार और बसटकार सभी भक्ति भाव से श्री राम का अनुसरण कर रहे थे। महात्मा ऋषि तथा समस्त ब्राह्मण भी ब्रह्मलोक के खुले हुए द्वार स्वरूप परमात्मा श्री राम के पीछे पीछे चल पड़े। अंतःपुर की स्त्रियां भी बालकों, वृद्धों, दासियों, खोजों और सेवकों के साथ निकलकर सरयू तट की ओर जाते हुए श्री राम के पीछे पीछे जा रही थीं। भरत और शत्रुघ्न अंतःपुर की स्त्रियों के साथ अपने आश्रय स्वरूप भगवान श्री राम के जो अग्निहोत्र के साथ जा रहे थे पीछे पीछे गए। वे सब महामनस्वी श्रेष्ठ पुरुष एवं ब्राह्मण अग्निहोत्र की अग्नि तथा स्त्री पुत्रों के साथ इस महायात्रा में सम्मिलित हो परम बुद्धिमान श्री रघुनाथ जी का अनुगमन कर रहे थे। समस्त मंत्री और भृत्य वर्ग भी अपने पुत्रों, पशुओं, बंधुओं तथा अनुचरों सहित हर्षपूर्वक श्री राम के पीछे पीछे जा रहे थे। हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरे हुए समस्त प्रजाजन श्री रघुनाथ जी के गुणों पर मुग्ध थे, इसलिए वे स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी तथा बंधु बांधवों सहित उस महायात्रा में श्री राम के अनुगामी हुए। उन सबके हृदय में प्रसन्नता थी और वे सभी पाप से रहित थे। संपूर्ण हृष्ट पुष्ट बानर गण भी स्नान करके बड़ी प्रसन्नता के साथ किलकारियां मारते हुए भगवान श्री राम के साथ जा रहे थे। वह सारा समुदाय ही श्री राम का भक्त था। उनमें कोई भी ऐसा नहीं था जो दीन, दुखी अथवा लज्जित हो। वहां एकत्र हुए सब लोगों के हृदय में महान हर्ष छा रहा था और इस प्रकार वह जन समुदाय अत्यंत आश्चर्यजनक जान पड़ता था। जनपद के लोगों में जो श्री राम की यात्रा देखने के लिए आए थे, वे भी यह सब समारोह देखते ही भगवान के साथ परम धाम जाने को तैयार हो गए।
ऋक्ष, बानर, राक्षस और पूर्ववासी मनुष्य बड़ी भक्ति के साथ श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे एकाग्र चित्त होकर चले जा रहे थे। चराचर प्राणियों में से जो जो श्री रघुनाथ जी को जाते हुए देखते, वे सभी उस यात्रा में उनके पीछे पीछे चल देते थे। उस समय उस अयोध्या में सांस लेने वाला कोई छोटा सा छोटा प्राणी भी रह गया हो, ऐसा नहीं देखा जाता था। त्रियग योनि के समस्त जीव भी श्री राम में भक्ति भाव रखकर उनके पीछे पीछे चले जा रहे थे। जय राम जी की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड का 109वां सर्ग प्रभु श्री राम की कृपा से पूर्ण हुआ। जय राम जी की।